स्पॉइलर अलर्ट। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ F9 को, लेकिन F9 को समझने के लिए आपको एक बार फिर फास्ट एंड फ्यूरियस 1 और फास्ट एंड फ्यूरियस 3 द टोक्यो ड्रिफ्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी F9 इन दोनों फिल्म पर बेस्ड है। जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस 1 में हम जानते हैं कि डॉम ने ब्रायन को बताया था कि कैसे उसके फादर का एक्सीडेंट एक कार रेस में हुआ था। हम यहाँ पर वही सीन देखते हैं। फिल्म शुरू होती है 1989 से, जहाँ पर डॉम, उसका छोटा भाई जेकब और उसके फादर एक रेसिंग ट्रैक में होते हैं, जहाँ पर उसके फादर रेसिंग कर रहे हैं। तभी वो कार की रिपेयरिंग के लिए उनके पास आते हैं और कार को रिपेयर करके वापस से ट्रैक पर जाते हैं। लेकिन इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है और डॉम और उसके छोटे भाई के सामने उसके फादर की कार में ही जलकर मौत हो जाती है। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर डॉम अपनी फैमिली लेटी और ब्रैन के साथ रहता था। और तभी यहाँ पर रोमन, तेज और रैमसी आते हैं। वो डॉम को बताते हैं कि नोबडी को किसी ने किडनैप कर लिया है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक ऑटो नाम के बंदे ने साइफर की मदद से मिस्टर नोबडी को किडनैप कर लिया है। यहाँ पर डॉम उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसका भी एक छोटा बेटा है। लेकिन लेटी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात को डॉम उस वीडियो को स्लो मोशन में देखता है, तो वहाँ पे उसको सेम वही लॉकेट दिखता है जैसा कि डॉम पहनता है। अगले दिन चारों, रोमन, तेज, रैमसी और लेटी, उस जगह पर जाने के लिए तैयार होते हैं जहाँ पे नोबडी की आखिरी लोकेशन थी। लेकिन तभी डॉम भी वहाँ आ जाता है। फिर ये पांचों उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर नोबडी का प्लेन क्रैश हुआ था। वहाँ पर उन्हें कुछ चीज मिलती है, लेकिन तभी वहाँ की मिलिट्री उन पर अटैक कर देती है और उनसे बचते हुए वो और अंदर जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर माइंस बिछी होती हैं। तभी अंदर लेटी को बचाने के चक्कर में वो डिवाइस नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसे जॉन सीना यानी कि जेकब आके उठा लेते हैं। यहाँ पर लेटी को पता पड़ जाता है कि मिस्टर नोबडी पर अटैक डॉम के छोटे भाई जेकब ने किया है। वो उसका कार से पीछा करते हैं, लेकिन वो एक मैग्नेटिक प्लेन में उड़कर चला जाता है। यहाँ पर लेटी सभी को बताती है कि डिवाइस चुराने वाला जेकब डॉम का छोटा भाई है। यहाँ पर कहानी फिर 1989 में मुड़ती है, जहाँ पर डॉम और जेकब का यंगर वर्जन उस आदमी से मिलते हैं जिसकी कार की वजह से उनके फादर एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर वो आदमी डॉम पर हाथ उठा देता है और जवाब में डॉम भी उसको बहुत मारता है, जिसकी वजह से उसको जेल हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जेकब ऑटो से मिलता है और ऑटो उसे साइफर से मिलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेकब ने नोबडी के प्लेन से साइफर को हाईजैक किया था और यहाँ पर साइफर जेकब को उसके बड़े भाई को मारने का ऑफर देती है। दूसरी तरफ डॉम अपने नए अड्डे पर होता है, जहाँ पर मिया आके उससे मिलती है और उसे भी प्लान में ज्वाइन करने के लिए कहती है। यहाँ रैमसी उन सबको बताती है कि जो डिवाइस जेकब ने चुराया है वो एक वायरस की तरह है। वो उन्हें बताती है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए उन्हें स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ेगी और फिर वो सैटेलाइट कुछ ऐसी तरंगे फेंकेंगी जिससे कि पूरा शहर इन्फेक्टेड हो जाएगा और चंद ही सेकंडों में सब मारे जाएंगे। यहाँ एक छोटे से फ्लैश में हम देखते हैं कि डॉम को जेल में रिको और टैगो मिले थे, जिनसे उसको पता चलता है कि उसके फादर की कार को जानबूझकर खराब किया था और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके छोटे भाई जेकब ने किया था। और तब डॉम जेल से छूटकर सीधा जेकब के पास जाता है, जहाँ पर नाइट रेसिंग होती है और यहाँ पर डॉम के साथ लेटी, मिया और विंस आए थे। यहाँ पर हम सबका यंगर वर्जन भी देखते हैं। यहाँ पर डॉम जेकब से कहता है कि अगर वो जीता तो वो घर वापस आ सकता है, लेकिन अगर वो हारा तो वो हमेशा के लिए उन्हें और घर को छोड़कर चला जाएगा। यहाँ पर ये रेस डॉम जीत जाता है और जेकब वो रेस हार जाता है और हारने की वजह से वो उनसे दूर चला जाता है। और अब हम आते हैं आज के समय पे, जहाँ पे वो उस आदमी से मिलता है जिसकी कार से उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था। वो उससे जेकब का पता पूछता है। वो बताता है कि जेकब लंदन में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेटी और मिया को, जो कि टोक्यो में थे। यहाँ हम फिर से देखते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 3 टोक्यो ड्रिफ्ट के सीन बॉसवॉल, ट्विंकल और अर्ल को, जो कि एक कार में एक रॉकेट का इंजन लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ उनसे मिलने रोमन और तेज भी आ जाते हैं। अब वो उन दोनों के सामने इस कार की टेस्ट ड्राइविंग करते हैं, लेकिन ये टेस्ट बुरी तरह से फेल हो जाता है। दूसरी तरफ डॉम मिलता है डेक्कन शॉ की मॉम क्यूनी से, जो कि उसको समझाती हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत परिवार है। और क्यूनी उसको जेकब के अड्डे पर छोड़कर चली जाती है। और यहाँ पर डॉम उस रेसिंग वाले दिन के बाद पहली बार जेकब से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ऑटो के गार्ड आकर डॉम को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और वो गार्ड डॉम को एक गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि गार्ड के रूप में असल में वो डॉम के दोस्त ही थे, जिसमें से एक होती है कार्डी बी डॉम को उसी गन वापस देकर उसे वापस छोड़ देती हैं। दूसरी तरफ टोक्यो में कोई मिया और लेटी पर अटैक करता है और उन्हें बचाने के लिए हैंड लुई वहाँ पे आ जाता है। और दूसरी तरफ ऑटो चर्च में जाता है और वहाँ से कुछ चुराता है, जिसे रोमन, तेज और रैमसी ट्रैक कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद रोमन और तेज को ऑटो के आदमी पकड़ लेते हैं और उन्हें ट्रक में डाल देते हैं।
और उस ट्रक में वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैग्नेट लगी होती है, जिसे बाद में रेंसी हाईजैक कर लेती है। दूसरी तरफ डॉम जेकब को पकड़ता है। उनके बीच में एक अच्छा फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है, लेकिन एंड में डॉम जेकब को पकड़ ही लेता है और फिर ओटो वापस से अपनी बिल्डिंग में जाता है। यहाँ पर साइफर उसका माइंड वॉश कर देती है और खुद को उसकी पकड़ से आजाद करवा लेती है। डॉम अपनी टीम के साथ अपनी बिल्डिंग में आ जाता है, जहाँ पर उसने जेकब को भी कैद कर रखा होता है। और तभी वहाँ पे लेटी, मिया और हेनरी आते हैं। एन को आते देख रोमन, तेज और डॉम बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर तेज उससे पूछता है कि तुम तो मर चुके थे। तब हेन उन्हें बताता है कि वो नोबडी से मिल चुका था। उसने उसको इस डिवाइस के बारे में सब कुछ बताया और उसका आधा पार्ट हेन को दिया। और उसका कार एक्सीडेंट भी मिस्टर नोबडी ने प्लान किया था, जो कि एक फेक कार एक्सीडेंट था। तभी ऑटो वहाँ अपने आदमियों के साथ आता है। डॉम उसकी टीम को मारकर जेकब को वहाँ से छुड़ा ले जाता है। और अगले दिन ऑटो स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। अब डॉम एक प्लान बनाता है। प्लान के अकॉर्डिंग रोमन और तेज उस रॉकेट कार में बैठकर पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर जाएंगे और उस सैटेलाइट को स्पेस में ही नष्ट कर देंगे। और बाकी टीम यहाँ पर रहकर ऑटो और उसकी टीम से लड़ेंगे। सीन और अर्ल बोइंग 747 के ऊपर उस कार को रखते हैं और उसमें रोमन तेज को बैठा देते हैं। और कुछ देर बाद तेज उस कार को स्पेस के लिए लॉन्च कर देता है और कुछ ही देर में रोमन और तेज आउटर स्पेस में होते हैं, जहाँ पर वो उस सैटेलाइट को देख पाते हैं जिनको उसको नष्ट करना है। और नीचे ग्राउंड पर डॉम और उसकी टीम ऑटो के बंदों से लड़ रहे होते हैं। तभी ऑटो जेकब को ऊपर भेजता है और साथ ही अपने गार्ड ही भेजता है ताकि वो जेकब को मार सके। जेकब जब ऊपर जाता है और उस गार्ड को देखता है तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और नीचे से ऑटो उसको बताता है कि उसने अब साइफर से हाथ मिला लिया है। यहाँ पर डॉम उन दोनों को लड़ते हुए देख लेता है और लेटी को उसकी हेल्प के लिए भेजता है। लेटी उस आदमी को गिरा देती है जिससे जेकब भी गिरने वाला होता है, लेकिन मिया उसको पकड़ लेती है और उसको वापस अपने टैंक में बैठा लेती है। अब डॉम उस ट्रक को गिराना चाहता था जिसमें वो डिवाइस और ऑटो था, लेकिन डॉम यह अकेला नहीं कर सकता था। वो लेटी को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है, लेकिन लेटी की कार काफी डैमेज हो चुकी थी और वो वहाँ पे आने से मना करती है। तब जेकब वहाँ पे डॉम की हेल्प के लिए आता है और वो दोनों ट्रक को आगे से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो ट्रक खड़ा होकर उल्टा गिर जाता है। दूसरी तरफ ऊपर स्पेस में रोमन और तेज उस सैटेलाइट से अपनी कार को क्रैश कर देते हैं, जिससे उनकी कार का रॉकेट और वो सैटेलाइट दोनों टूट जाते हैं। और नीचे हम देखते हैं कि वो मशीन भी अब बंद हो गई, लेकिन वो ट्रक बढ़ता जाता है, जिसको रोकने के लिए डॉम उस ट्रक में घुस जाता है। वो नीचे गिरता हुआ ट्रक को रोकने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि साइफर का प्लेन वहाँ पे आ गया है और वो ट्रक के इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, जिससे वो ट्रक एक ड्रिफ्ट मारता है और उसका एक पार्ट उड़कर साइफर के प्लेन से टकरा जाता है। यहाँ हमें लगता है कि साइफर मर गई, लेकिन असल में वो एक VR प्लेन था। साइफर अभी भी ऑटो के बेस में ही थी और यहाँ पर डॉम, मिया और जेकब तीनों फिर से रियूनाइट होते हैं। और कुछ देर बाद जेकब जल्दी मिलूंगा बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ स्पेस में हम देखते हैं कि रोमन और तेज को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ने देख लिया है और वो उनके पास हेल्प भेज रहे हैं। एंड के सीन में पूरी फैमिली फिर रियूनाइट होती है, जिसमें सीन हेनरी, ट्विंकल, अर्ल, डॉम, लेटी, मिया, रोमन, तेज और एमसी होते हैं। और यहाँ पर एंड में हम देखते हैं ब्रायन और कॉनर की निसान R34 GTR, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ब्रायन और कॉनर को इस फिल्म में अभी तक मारा नहीं गया और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।